बंगाल के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान है। इनमें हावड़ा जिले की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीट, हुगली जिले की 10 सीट, अलीपुर द्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग है। इन सीटों पर जीत के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा होनी है। तो वहीं बीजेपी इस इलाके में लोकसभा चुनाव जैसे नतीजा दोहराने की आस लगाए बैठी है। पश्चिम बंगाल का चरण दर चरण चुनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ने के साथ हिंदू मुस्लिम वोटों पर सियासी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तल्ख होती दिखी। मुस्लिम वोटों के एकजुट होने की अपील पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। पीएम मोदी ममता पर दीदी ओ दीदी कहकर तंज कसते नजर आए। तो वहीं अमित शाह ने चुनाव प्रचार के बीच एक रिक्शा चालक के घर भोजन कर सियासी संदेश दिया। इस बीच ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को एकजुट होकर टीएमसी को वोट करने जैसा विवादित बयान दिया, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। खुद पीएम मोदी ने रैली में कहा कि अब ममता भी मान रही हैं कि उनके हाथों से भी मुस्लिम वोट छिटक गया है। वोट बटने मत दो दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। उधर बयानों में बीजेपी को घेरने में ममता बनर्जी भी कहां पीछे रहने वाली है। ममता बनर्जी ने रसगुल्ले और ढोकले को लेकर पीएम पर तंज कसा। ममता बनर्जी ने कहा कि तुमको क्या लगता है, बंगाल का रसगुल्ला और गुजरात का ढोकला एक है? बंगाल का रसगुल्ला और गुजरात की ढोकला में बहुत फर्क है, वो कभी एक नहीं हो सकते। ममता ने कहा कि हम पीएम मोदी को मिट्टी के रसगुल्ले खिलाएंगे। धूप में नहीं आता है, कोई चीज में नहीं आता है। चुनाव का टाइम में बोलता है बंगाल से वोट चाहिए। हम बोला बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें कापूर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें कापूर लगेगा और पूरा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसे ऐसा मिठाई देगा। ये नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार की एक रैली में कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर सीआरपीएफ मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। इसको लेकर भी ममता बीजेपी के निशाने पर रही। ने ये दुस्साहस किया बोलने का कि सीआरपीएफ को घेरा जाए। ममता जी की गुंडागर्दी ने एक नया मोड़ लिया है, लेकिन अब जनता ने बंगाल की ठान लिया है कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी अब समाप्त होगी। इस चुनाव में अपनी हार को वो देख पा रही हैं, इसलिए बौखलाहट में पहले। पश्चिम बंगाल में अब की बार सियासत कुछ अलग स्तर की ही हो रही है। यहाँ पर जनता के मुख्य मुद्दों को छोड़कर हर उस मुद्दे पर चर्चा और बहस हो रही है जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं। अब ऐसे में लोग किस पार्टी पर विश्वास करते हैं, ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।